इस वीडियो में हम लोग बैटरीज का पार्ट करने वाले हैं एंड ये ग्रेटिफिकेशन का टॉपिक होता है, आप छोड़ दे दो। बट इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मैं याद करा दूंगा एंड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आना है सब कुछ नोट्स भी मैंने बिल्कुल अच्छे से बना दिए हैं एंड तुम्हें एक्जैक्टली याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बी विद मी इन द लेक्चर। सबसे पहला आता है बैटरीज कितने तरीके की होती है। पहला होता है बैटरीज के टाइप। तो बैटरीज के कितने टाइप होते हैं? दैट इज टू टाइप। एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती है? प्राइमरी बैटरी इज लाइक यूज एंड थ्रो बैटरी। यूज एंड थ्रो यूज करके फेंक दिया, जो पेन लिखो फेंको नहीं आता उस तरह। तो प्राइमरी बैटरीज क्या है? ये आपकी नॉन रिचार्जेबल है, आप एक बार यूज करो दोबारा यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं हो सकती दोबारा। जैसे लाइक जो 10 रुपये की आपकी सेल नहीं खरीदती तो बड़ी और मोटा वाला सेल दे दो अंकल, पतला वाला सेल दे दो, ये मांगते रहते दुकान पे ना, वो वाला। तो उसे कहते हैं प्राइमरी बैटरी, जो कि चार्ज नहीं हो सकती। एक ऐसी बैटरी जो कि चार्ज हो सकती है, जो 300-400 की आती महंगी वाली, दैट इज योर चार्जेबल बैटरी, जिसे हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होती है? बेसिक सिंपल है, आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, उन्हें प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, एक तो है ड्राई सेल या फिर लैग्रांजे सेल इसे बोलते हैं, सेकंड होता है मर्क्यूरी सेल, जो कि तुम्हारी जेईई की सिलेबस में है। तो अब बात करते हैं ये सेल के बारे में एक्जैक्टली क्या क्या चीजें। लैग्रांजे सेल की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछेगा एंड कुछ चीजें जो कि इसमें पूछता है। तो लैग्रांजे सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? एनोड कैथोड की चीजें होती है एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना होता है। तो एनोड जो होता है लैग्रांजे सेल में, वो बना होता है किस चीज से जानते हो? दैट इज एनोड इज ये मेड ऑफ जिंक से बनता है। एंड कैथोड की जब हम बात करते हैं तो कार्बन का ग्रेफाइट एंड MnO2 सराउंडेड करते हैं MnO2 से एंड उसमें कार्बन होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसमें होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक का क्लोराइड। क्या क्या देखोगे? एनोड तुम्हारा जिंक का है, फिर कैथोड तुम्हारा कार्बन का, MnO2 की लेयर है, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 है इलेक्ट्रोलाइट में। ये चीज याद रखनी है ना। अब ये एक्जैक्टली एनोड यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है वो देखना है। तो तुम्हें पता होगा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन क्या होगा? दैट इज जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज जिंक +2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन टाइप चीज होगी। तो होता क्या है रिडक्शन में? होता क्या है, जो तुम्हारा MnO2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO एंड देन OH, इस तरह के चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब एक्जैक्टली एक चीज देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो आप, यहाँ पर जो Mn है वो +4 ऑक्सीडेशन शिप में। कैसे? यहाँ पर Mn क्या हो जाएगा? Mn की x मानी यहाँ पर -2 × 2, दैट इज यहाँ पर +4 में एंड यहाँ पर तुम्हारा +3 में है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर देख सकते हो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, कहाँ से? +4 से +3 में चेंज हुई। एक क्वेश्चन है का, ठीक है, +4 से +3 में चेंज होगी। एक और चीज याद रखनी है, जो आपका अमोनिया यहाँ पर बचा है ना, अभी अमोनिया का ऐसे नहीं घूमता टहलता रहता है। क्या कहता है? भैया मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मेरे को कॉम्प्लेक्स बना के दो। ये जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये वोल्टेज होगा ना इस बैटरी का, वो 1.5 वोल्ट के करीब होता है, याद रखेगा ना, ठीक है ना। अब सेकंड तरीके का प्राइमरी सेल क्या है? मर्करी सेल। अब ये देखो, ये तुमने 10 वाली बैटरी का देख लिया। अब एक ऐसी बैटरी देखो जो कि बिल्कुल वॉचेस में लगते थे, बचपन में लोग वॉच देख पहनते थे, छोटी छोटी बैटरीज आती थी वो वाली, या फिर जो दादाजी यूज करते हैं कान में, वो वाली जो छोटी बैटरीज लगती है, उनको उन बैटरीज को उनमें होती है मर्करी सेल की बैटरीज। इसमें क्या होता है? एक ऐसी बैटरीज जो कि बहुत ही लो करंट डिवाइस में, मतलब बहुत ज्यादा करंट, ऐसी डिवाइस जहाँ पर करंट ज्यादा नीडेड नहीं होता है, तो वहाँ पर ये वाली बैटरीज यूज करते हैं, जैसे हेयरिंग एड्स हो गया, वॉचेस हो गया, इन सब में। तो एक्जैक्टली होता क्या है ना, ये इनकी जो बैटरीज होती है बहुत लंबे टाइम तक चल जाती हैं। अब इसका रीजन भी है इसके पीछे, देखो पहले समझते हैं उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो एनोड में यहाँ पर क्या होता है? जिंक Hg के एमलगम होते हैं, जिंक मर्करी वाले एमलगम होगी एंड कैथोड तुम्हारा होगा पेस्ट होगा, Hg होगा एंड कार्बन का, जिंक तो इसमें समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? KOH एंड ZnO का। अब यहाँ पर एक चीज देखना, एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन देखो, ZnHg है तुम्हारा ZnO में बनना, Hg यहाँ पर इस तरह में करना। रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज की, बट देख लेना एक बार ना। अब देखो ये एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन है, तो अब मुझे नेट सेल रिएक्शन निकालनी है, तो क्या करूंगा? इन दोनों को रिएक्शन को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं नेट सेल रिएक्शन को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा ZnHg एंड ZnO एंड देन ZO। ये तुम्हारी नेट सेल रिएक्शन आ गई। बट एक चीज इसमें नोटिस करना आप, यहाँ पर क्या आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई चीज कैटायनिक या आयनिक स्पीशीज दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही है। दिख रहा है क्या तुमको? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें नहीं रहती ना, तो वहाँ पर जो यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होता है ओवरऑल रिएक्शन में। क्या समझे? हमने जो नेट सेल रिएक्शन देखी इसकी, उसमें आपका कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनाइन इन्वॉल्व नहीं है इस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर तुम्हारा ये चीज आके, और जो इसका सेल पोटेंशियल होता है अप्रॉक्स 1.35 यूज होता है एंड इसमें हियरिंग एड्स इन सब में यूज होता है। चार पांच क्वेश्चन इसी बने हुए हैं, दिखा दूंगा बाद में अभी, ठीक है ना। ये तुम्हारा बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाता है, इसमें सॉल्यूशन को चेंज करने की टाइम नहीं लगता है। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है? ऐसी बैटरी जो कि आप चार्ज कर सकते हो, जो कि आता है इन्वर्टर हो गया, ये सब बैटरी चार्ज हो जाती है, इसे सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं। तो पहला होता है जो कि इन्वर्टर बैटरीज में होता है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन में तुम्हें याद रखना है, दैट इज यहाँ पर एनोड किसका होता है? लेड का होता है। कैथोड आपका PbO2 का होता है। इलेक्ट्रोलाइट में आपका 38% सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट्स होती है, ग्रिड होता है, PbO2 का, ये चीजें हैं ना। और सेकेंडरी सेल के बारे में आपने देखा, एनोड कैथोड की चीजें बनी, इलेक्ट्रोलाइट क्या, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज आपको इसको रिचार्ज कर सकते हो। आप करंट इसमें पास करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दोबारा से चार्ज हो जाता है।
एक चीज़ और, दैट इज ये बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स में जा सकता है, मतलब जल्दी बैटरी खराब नहीं होती है, आपको बहुत चार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हो। और ये किस में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स में यूज़ होता है, ठीक है, जो कार वार यूज़ हो उसमें काइंड ऑफ दिस बैटरीज यूज होती हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज इनकी रिएक्शन, ये इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिएक्शन में एक चीज़, दो चीज़ पढ़नी है, दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, मतलब जब बैटरी इन्वर्टर चार्ज होगा उसकी बैटरी चार्ज होती है तो कैसे चार्ज होती है, डिस्चार्ज कैसे होती है, ये पढ़ना है आपको। एनोड में क्या होगा, आप देख सकते हो एनोड में क्या होगा, PbPbSO4 में चेंज होगा, कैथोड में सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक PbO2 आपको मिलकर PbSO4 बना रहा था। अब देखो ये तो आपकी एनोड एंड कैथोड की बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होगी। सेल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो सेल रिएक्शन हम डिस्चार्जिंग की इक्वेशन पढ़ते हैं, मतलब बैटरी चार्ज है, अब उसको कैसे डिस्चार्ज होता है वो देखना आपको। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपका जो Pb है SO4 ये तो आपको PbSO4 बना रहा होगा, ठीक है। एंड कैथोड की बात करें तो यहाँ पर PbO2 आपको किस में PbO2 आपको PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब नेट सेल रिएक्शन की बात करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज PbSO PbNO सल्फ्यूरिक एसिड PbSO4 ये, ठीक है। दिस इज योर डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। अब इंपॉर्टेंट चीज कैसे को, ये तो याद करना क्या नहीं, कुछ चीज याद करनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन, जब डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होगी तो याद रखना सल्फेट बनता है, PbSO4 बनता है। जब डिस्चार्ज होगी, जब डिस्चार्ज होता है ये तुम्हारी लेड स्टोरेज बैटरी में, तो वहाँ PbSO4 बनता है, ये चीज याद रखना है भैया। डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है PbSO4 बनता है, और कुछ नहीं याद रखूंगा अभी के लिए, PbSO4 बनता है, ठीक है। अगर ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, अगर चार्जिंग की इक्वेशन की बात की जाए तो चार्जिंग की इक्वेशन में उल्टा कर दो, मतलब ये जो चीज लिखी ये इसको कैथोड बना दो, इसको एनोड बना दो, ये जो रिएक्शन इसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा चार्जिंग की इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं कहूं अगर तुम्हारा PbSO4 अगर यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड में लिखा होगा तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, रिएक्टेंट की, मतलब ये चार्जिंग की इक्वेशन होगी। अगर ये प्रोडक्ट साइड में लिखा है लेड सल्फेट तो हमारी किसकी होगी, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लिखी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, देखना, ठीक है। इतनी चीजें मैंने बता दी। नाउ ये तुम्हारा हो गया लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोल दिए हैं। नाउ सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है, सेकेंडरी बैटरीज में अभी मैंने तुमको पढ़ाया क्या, वो तुमको पढ़ा दिया कि चार्ज वाली होने वाली है ना। अब इसी में तुमने एक देखा पहले वाला तुम्हारा लेड स्टोरेज देख लिया, फिर सेकंड आता है निकल कैडमियम की सेल होती है। इसमें क्या करते हैं, ये भी उसी तरह की सेल है, बट इसमें होता क्या, इसकी लॉन्गर लाइफ होती है। लॉन्गर लाइफ में मतलब अच्छा टाइम तक चलेगा, लेकिन वो महंगी वाली बैटरी ना, तो ये लेकिन एक्सपेंसिव होता है। और इसकी नेट चार्ज ओवरऑल डिस्चार्ज की इक्वेशन होती है CODS CDO बनता है, ठीक है। ये याद रखेगा ना इक्वेशन को। ना अब आता है नेक्स्ट, जो तुमने बैटरीज देख ली, नेक्स्ट आता है दैट इज फ्यूल सेल। तो प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज खत्म हो गया, अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको होता क्या है, एक गैल्वेनिक सेल होता है जो कि डिजाइन होता है आपको केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो चीज़ बोला वही क्वेश्चन है, उधर से आएगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ होता है, ये चीज़ देख लो। ये पहले समझो कि इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ आती है दैट इज कि जो ये फ्यूल सेल्स होते हैं, ये वाली जो सेल्स होंगे, ये क्या करते हैं, वाटर ऑक्सीजन की सब मिलकर बनाते हैं। ये जो प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये 70% एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू जो कोयला डाल के बिजली बना रहे हैं, उससे वो 40% 4 से लेकर 40% एफिशिएंट रहता है कोयला वाली जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन ये वाली जो फ्यूल सेल वाली इलेक्ट्रिसिटी रहती है ये आपकी 70% एफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने चीज़ें लिख दी, आप देख लेना इसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये का ऑक्सीजन सल्फाइड होता है कैथोड में, ये सारी ये रिएक्शन है, ये याद रखिए, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको नोट्स में लिख दी, मैं उसको नोट्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप चेक करना एक बार, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक्जैक्टली क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखो लेक्लांचे सेल की बात करते हैं। लेक्लांचे सेल सोचो क्या था, लेक्लांचे फर्स्ट वाला सेल तुमने पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, जिंक की वाली बात होगी। तो ये तुम्हारा जिंक रिएक्शन एनोड मैच द कॉलम, ये सिंपल था। निकल कैडमियम सेल की बात करेंगे तो निकल कैडमियम सेल में क्या होता है, नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं आता है, बट मुझे फ्यूल सेल याद है। फ्यूल सेल में क्या होता है, आप क्या करते हो, कंबशन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। मर्करी सेल में याद है, मर्करी सेल क्या, वो हियरिंग एड्स वाला सेल, तो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है वो मतलब ज़्यादा आप हियरिंग एड्स में यूज़ करते हो, मर्करी सेल हो गया, ठीक है, इस तरीके से वाला। तो आप आपको दो तीन याद रहेंगे, उससे भी आपको मैच द कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो चीज़ें बोली उसको याद रखना ना। अब डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, ये क्या होता है, ऑब्वियसली आपको मैंने बताया जैसे 38% सॉल्यूशन, ये सब, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेना। ये देखो, जैसे अभी मैंने द रिएक्शन ऑफ कैथोड सेल्स कॉमनली यूज्ड इन द क्लॉक। अब ये तो पूछा आपसे, जो क्लॉक्स में बैटरीज में जो घड़ी में बैटरी यूज़ की जा रही है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है चेंज। अरे ये क्या पूछ रहा है, घड़ी में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल नहीं। देखो आप सोचो, हमने आपको घड़ी में कौन सा चीज़ सिखाया, दैट इज लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल में क्या होता था, लेक्लांचे सेल में जाओ वापस, लेक्लांचे सेल में मैंने क्या पढ़ा है, लेक्लांचे सेल में आपका जो MnO2 यूज होता है, एंड वो किस में कन्वर्ट होता है, +4 से +3 में यूज होता है। ये दादा डायरेक्टली बोला, क्लॉक में जो बैटरी यूज हो रही है, अब बताओ उसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा भाई, +4 से +3, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक में हमें पता है वो बैटरी यूज हो रही है, दैट्स इट। हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज हमने पूछा ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या बोल रहा है, जो आपने लेड स्टोरेज अभी मैंने PbSO4 वाली ये जो इक्वेशंस आपको पढ़ाई है ना, ये वाली भी जो मैंने इक्वेशंस पढ़ाई थी आपको, इसी में ये क्वेश्चन पूछा क्या, डायरेक्टली भी नहीं पूछा, 25 में चला था। लेड स्टोरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंजेस, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड की वो चेंज हो रही है X1 से Y1 में, ठीक है, एनोड में, और X2 to Y2 चेंज हुई है किसमें, कैथोड में, ये बताना है। लेकिन कहाँ पर, चार्जिंग की क्वेश्चन में, कहाँ पूछा है, चार्जिंग की क्वेश्चन में ये सवाल पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर चार्जिंग की क्वेश्चन पूछा है। तो चार्जिंग की केस में क्या होगा, मैंने जो आपको ये पूरी चीज़ NCERT में जो गिवन है वो किस चीज़ के लिए है, जो NCERT में चीज़ गिवन है दैट इज फॉर डिस्चार्जिंग,
वो आपके डिस्चार्जिंग के लिए है। तो डिस्चार्जिंग के केस में, तो अगर चार्जिंग के केस में तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो एनोड की बात करेंगे तो एनोड में यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर देख सकते हो PbSO4 की बात करेंगे तो +2 में है, +2 से किस में जा रहा है, 0 में, क्योंकि एनोड में तुम्हारा क्या, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। एनसीईआरटी में जो मैंने डिस्चार्जिंग, मुझे चार्जिंग चाहिए होगा तो मैंने उल्टा करना होगा। तो ये +2 से किस में जा रहा है, +0 में जा रहा है। दैट मीन्स 2 से 0 में जाए एनोड में। अगर कैथोड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड में तुम्हारा देख सकते हो ये यहाँ पर क्या आ जाए, ये +2 से किस में जा रहा है, ये +4 में जा रहा है। दैट्स इट, ये तुम्हारा +2 से +4 में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि भैया ये जो हमने जो ऊपर जो ये पूरी इक्वेशन पढ़ी, दैट इज योर डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। अगर मुझे चार्जिंग की इक्वेशन जाननी है तो मुझे बस उल्टा करना है, एनोड को कैथोड बनाना है, कैथोड को एनोड बनाना है, और जो ये इक्वेशन है इसको उल्टा कर लेना। ठीक है, एक मॉडल बात फिर से मैं चाहते हुए बोला, ये क्वेश्चन आएगा लेड सल्फेट डिस्चार्जिंग की इक्वेशन में बनता है, चार्जिंग की इक्वेशन में क्या बनेगा, उधर रहता है PbSO4, याद रखिएगा ना। और ये तुम्हारे अपोल, अरे हाँ इंपॉर्टेंट बात और मैं तुमको बताना भूल गया, दैट इज कि ये तुम्हारा फ्यूल सेल होता है ना, ये तुम्हारा अपोलो स्पेसशिप्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नोट्स डिस्कशन होंगे, एक बार रीड जरूर करके जाना इसको, ठीक है। बाय।